अच्छा भाई, मेरा ये सवाल था कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में हमें वो एक्सपेक्टेशन नहीं मिलती जो हम उससे चाह रहे होते हैं। अगर मैं आपके सवाल को थोड़ा सिंपल करूं तो आप ये कह रहे हैं कि आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया और बदले में आपको वो नहीं मिला जो आप चाह रहे थे उससे। जी जी। ऐसा ही क्वेश्चन है। जी बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज़ आ गई कि इंसान के ख़मीर में वफ़ा नहीं है। अगर आप तारीख़ उठा लें, अगर आप इन चीज़ों को देखें तो इंसान के ख़मीर में वफ़ा नहीं है। एक्सपेक्टेशन एक अलग चीज़ है। और फिर ये चीज़ भी होती है कि एक्सेप्शन आर ऑलवेज़ देयर, यानी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेहतर इंसान होता है। पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अक्सरियत की, अक्सर केसेस की। सबसे पहले जब आप किसी से एक्सपेक्ट करेंगे कुछ तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। इनडायरेक्टली मैं ये कहूँ कि आप दुखी इंसान होंगे जब किसी से एक्सपेक्ट करेंगे। मुझे एक बात बताएं, जब आप उसके लिए अच्छा कर रहे थे, क्या आपने उससे सौदा किया था कि मैं आपके लिए अच्छा कर रहा हूँ तो बदले में मुझे ये चीज़ अच्छी चाहिए? नहीं। नहीं जी। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं, जब आपने उसके लिए अच्छा किया और जब आप उस प्रोसेस में थे, उसके लिए कुछ अच्छा कर रहे थे, तो आपको अंदर कितनी ये कह लें कि कितना अच्छा फील हो रहा था? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा फील हो रहा था। इसका मतलब ये कि आपको उसका बदला मिल चुका। आप सुकून के लिए किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं तो वो आपको बदले में उतना अच्छा मिल रहा है। और जब आप एक्सपेक्टेशंस पे आ जाते हैं तो एक्सपेक्टेशन जहाँ पे भी जब भी होंगी वो हमेशा हर्ट करेंगी। ठीक। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में कभी हर्ट ना हो तो एक्सपेक्टेशन को ज़ीरो कर दें। जिस दिन आपकी एक्सपेक्टेशन ज़ीरो हो गई उस दिन आप मेंटली भी और दिली तौर पे सुकून में आ जाएं। इसका आप इसको लार्जर स्केल पे भी देख सकते हैं। जैसे आप किसी पे भी बात करें कि यार किसी बंदे ने कौम के लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ किया और उसको बदले में क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो अगर तो आपका बदला किसी कौम से, किसी फ़र्द से, यानी इंसानियत से, तो आप हर्ट होंगे। यहाँ पे भी वही बात आ गई हमारी एक्सपेक्टेशंस की। और जब भी आप एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं, जहाँ पे भी होंगी एक्सपेक्टेशंस, वहाँ पे आप हर्ट होंगे। आप ज़ीरो एक्सपेक्टेशन रखें, फिर किसी के लिए कुछ करें, बदले में अब आपको कुछ नहीं चाहिए। और अगर बदले में फॉर एग्जांपल आपने 100% किसी के लिए कुछ किया और बदले में आपको 5 से 10% भी अच्छा मिल गया, वो आपका सारा प्रॉफिट है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपकी एक्सपेक्टेशन तो ज़ीरो थी। और बिलीवर के लिए तो वैसे ही बड़ी आसानी हो जाती है। बिलीवर के लिए क्या आसानी होती है? जब आप अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं ना कि इसकी जज़ा मुझे अल्लाह ताला देंगे, ठीक है, जिसने इस कायनात को बनाया, तो अल्लाह ताला के ख़जानों में कमी तो कोई नहीं है। अल्लाह ताला कितना दे सकते हैं ये भी नहीं सोचा जा सकता। यानी अल्लाह ताला इस पूरी कायनात को अगर सोने, हीरे, जवाहरात से भर दें तब भी अल्लाह ताला के ख़जानों में इतनी कमी भी नहीं होगी जितना सुई का नाका समुंदर में डुबोएं तो उसमें जितना पानी आता है समुंदर में जितनी कमी हो गई है उस पानी से। ऐसा ही है। और जब आपकी मोटिवेशन अल्लाह ताला है, फिर आप डीमोटिवेट कभी नहीं हो सकते। आप अच्छा करते जाएंगे और आपका सुकून भी बढ़ता जाएगा। इनडायरेक्टली आपका सुकून बढ़ता जाएगा। जब आप अच्छे काम करेंगे इनडायरेक्टली सबसे पहले आपका सुकून बढ़ेगा, फिर कोई चीज़, कोई और चीज़। और आपको यहाँ पे कंपाउंड इफेक्ट थ्योरी भी समझनी चाहिए। वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि जब भी आप थोड़ा थोड़ा कुछ करते रहते हैं वो इकट्ठा कुछ बड़ा होकर आपके सामने आता है। फॉर एग्जांपल, थोड़ी थोड़ी आपने कोई उल्टा काम शुरू कर दिया, उल्टा काम शुरू कर दिया, उल्टा काम शुरू कर दिया, कहीं ना कहीं आप कर रहे हैं, बुरे कामों में पड़े हुए, जो थोड़ा सा कर लेते हैं, शैतान कह रहा है थोड़ा सा कर लेते हैं गुनाह, लेकिन वो इकट्ठा होकर कोई बड़ी मुसीबत आप पे आ सकती है। ठीक है, कोई बड़ा का नुकसान हो सकता है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि नुकसान सिर्फ उन्हीं का होता है जो जिनसे उल्टे काम होते हैं। यहाँ पे ये भी नहीं मैं कह रहा, क्योंकि अजर तो अल्लाह ताला ने देना। एक बंदे ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया, सारी ज़िंदगी जुल्म करता रहा और वो मर गया। अब दुनियावी लिहाज से तो उसने इतने कत्ल किए, उसके पास इतना पैसा है, वो कामयाब है कि उसके पास इतना पैसा है, इतनी कारें हैं। लेकिन क्या मैं आपसे पूछता हूँ एट द एंड वो कामयाब मरा है? नहीं। अब हम ये कहते हैं कि भाई देखो, उसने जब अल्लाह ताला के सामने पेश होना है, उसको सब कुछ जिस चीज़ का जितना खाया है, जिस पे जितना जुल्म किया, उसको वो देना पड़ेगा। बिल्कुल। अब बात चल रही थी एक्सपेक्टेशंस पे। जब आपकी एक्सपेक्टेशन ज़ीरो हो गई तो आपने एक कामयाबी का लेवल अचीव कर लिया। अब आप कोई भी काम करेंगे आप डीमोटिवेट नहीं होंगे। आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस अल्लाह ताला के साथ है, और इस दुनिया के लिए नहीं, वो आखिरत के लिए। आखिरत में आपको कितना अजर मिलना है आप सोच भी नहीं सकते। इवन के हमारे दिन में तो ये है कि आप रास्ते से एक पत्थर हटाएं
उसका इतना अजर व सवाब है कि उस पर आपकी बख्शिश हो सकती है अगर अल्लाह ताला को पसंद आ जाए वो काम। तो आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए, एक्सपेक्टेशन ज़ीरो करके। एक तो सबसे पहला फ़ायदा इसका दुनिया में होगा कि आपका सुकून कभी ख़त्म नहीं हो सकता। हम हमेशा हर्ट कब होते हैं, आप ज़रा बैठ के सोचें। हम हमेशा हर्ट तब होते हैं जब हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और वो हमारी एक्सपेक्टेशन टूटती है। हम इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, हम एक तरफा सौदा कर रहे हैं। मैं किसी के लिए अच्छा कर रहा हूँ और मुझे बदले में ये अच्छा चाहिए, और वो बंदा नहीं कह रहा कि मैं बदले में आपके साथ इतना अच्छा करूँगा, बस आप कह रहे हो कि ठीक है मुझे इतना बदले में अच्छा चाहिए। और जब उतना बदले में अच्छा नहीं होता तो हम परेशान हो रहे हैं कि यार मेरे साथ उसने बुरा किया। उसने आपके साथ बुरा नहीं किया, आपने अपने साथ खुद बुरा किया। आप खुद परेशान हो रहे हो, आपकी मेंटली प्रॉब्लम है। क्या एक्सपेक्टेशन आपने कहाँ पाली? दिमाग में। और टूटी कहाँ पे? दिमाग में। ब्लेम किसको कर रहे हो? उस पर्सन को। उस पर्सन ने आपके साथ सौदा तो नहीं किया था कि भैया आप इतना करोगे तो मैं आपको बदले में इतना दूंगा। तो अगर कंक्लूजन देखा जाए तो यहाँ पे आके ये बनता है कि हम एक्सपेक्टेशन ज़ीरो करके लोगों के साथ अच्छा काम करें, भलाई का काम करें। बदले में जो हमें फ़ायदा है, एक तो दुनिया में फ़ायदा है कि हमारा सुकून कभी ख़त्म नहीं होगा, और एक हमारा आखिरत का फ़ायदा है कि अल्लाह ताला इसका इतना अजर देगा कि हम खुश हो जाएंगे।